200 करोड़ रुपए के एस्टीमेट घोटाला का आरोप भी आप पर लगा दिया गया। क्या स्थिति रही अभी उस जांच की? देखिए, चोर लोगों ने इस जांच को करवाया था। करोड़ रुपए के एस्टीमेट घोटाला का आरोप भी आप पर लगा दिया गया। क्या स्थिति रही अभी उस जांच की? देखिए, चोर लोगों ने इस जांच को करवाया था। अच्छा, जो चोर खुद चोर थे, उन्हीं लोगों ने बड़े चोरी ढंग से करवाया था। अपना नाम तक नहीं दिया, चोरी से दूसरा का नाम दिया, जिसमें ये ताकत नहीं है कि खुद आकर के बोले कि ये चोर है। उसका क्या असर होगा? तो फेक शिकायत करता था। अब क्या पता, शिकायत करता तो था। विधायक राज सिन्हा का देख रहा हूं कि वो भी रेस में है, आपका भी नाम उस रेस में आता है। ये रेस क्या होती है हमको नहीं पता है, और किस फील्ड में रेस दौड़ा जाता है ये भी हमको नहीं पता है। इसलिए ये सब बातें पर तो हमको कोई कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि माननीय सांसद पुनः 2024 में चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से बातचीत करने के लिए। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो पहचान के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि धनबाद में उन्होंने विकास की एक नई पहचान दी है। उन्होंने अपने कार्यों से लोगों का दिल जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद में आज जो कुछ भी आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, धनबाद में एक विकास की रूपरेखा देख रहे हैं, तो उसमें उनका अहम योगदान है। और हम बात कर रहे हैं धनबाद के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता चंद्रशेखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल की। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो सर, न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। पहले तो यह कि धनबाद की जब बात होती है, आप पहले मेयर हैं इस धनबाद के जिन्होंने विकास की एक मॉडल रखा, विकास की शुरुआत की। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप तो दूसरी बार अगर कहें कि धनबाद नगर निगम जब गठन हुआ था तो आप इसके दूसरे मेयर भले बनाए निर्वाचित हुए, लेकिन विकास की जो रूपरेखा होनी चाहिए वो उसकी शुरुआत आपने की थी। और अब भी धनबाद को विकास की बहुत जरूरत है, जो हम लोग महसूस करते हैं। कौन कौन से काम था जो आपने किया और आपको आगे करना है या करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, काम तो जो नगर निगम का था हम लोग ने किया, और आगे हम लोग अभी किसी पोस्ट पे है नहीं, इसलिए आगे हम क्या करेंगे नहीं करेंगे कैसे बोल सकते हैं। हम लोग को क्या दायित्व जनता देगी नहीं देगी, फिर उसमें क्या सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, उस हिसाब से वो तो उसको अभी आकलन करना और कहना। तो चुनाव लड़ेगा ना? चुनाव जरूर लड़ेंगे। आप भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर 2024 में धनबाद सांसद पीएन सिंह की उम्र के हिसाब से अगर टिकट कट जाए तो ऐसी स्थिति में कैपेबिलिटी जो है, 2-3 जो चेहरे हैं उसमें आपका भी नाम आता है। अगर लोकसभा की बात आएगी तो क्या चुनाव लड़ने का इच्छा? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आदरणीय सांसद महोदय का टिकट कटेगा, उनका टिकट कटेगा ही नहीं। अच्छा। और 2024 में माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी ही लड़ेंगे।
इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। एक अखबार में खबर आई थी 1955 के बाद जन्मने वाले लोग। अखबार तय नहीं करता है, तय केंद्रीय नेतृत्व करता है, और केंद्रीय नेतृत्व हमेशा अच्छे डिसीजंस लेते हैं और उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना तो है कि पार्टी में ही, आपकी पार्टी के अंदर में, कि युवा चेहरे जो हैं वो उनको आना चाहिए और तैयारी भी कर रहे हैं उस लिस्ट को। सबों का अपना अपना मत है, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी वही होगा। विधायक राज सिन्हा का देख रहा हूं कि वो भी रेस में है, आपका भी नाम उस रेस में आता है। ये रेस क्या होती है हमको नहीं पता है, और किस फील्ड में रेस दौड़ा जाता है ये भी हमको नहीं पता है। इसलिए ये सब बातें पर तो हमको कोई कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि माननीय सांसद पुनः 2024 में चुनाव लड़ेंगे। और अगर आपको पार्टी की ओर से अगर टिकट मिलेगी तो पार्टी आपको देगी तो आप लड़ लीजिएगा। पार्टी का क्या, पार्टी ऐसे ही थोड़ी किसी को दे देगी जी। पार्टी तो बहुत सारे आहारता देखती है, बहुत सारे समीकरण देखती है, बहुत सारे तो आप उसमें डिजर्व नहीं, आप उसमें डिजर्व नहीं करते। अरे हम बहुत सारे कार्यकर्ता डिजर्व करते हैं। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता उसमें डिजर्व करता है जी। बीजेपी का जो धनबाद में तो हजारों कार्यकर्ता हैं जो उसको डिजर्व करते हैं जी। धनबाद में पशुपति जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का लंबी श्रृंखला का निर्माण हुआ है जी। धनबाद में अभी विकास के लिए जो सबसे जरूरी हम लोग मान रहे हैं, उसमें से 2-3 काम जो था, जो बहुत जरूरी था, जैसे यहाँ पे फ्लाईओवर बनने की बात है। आप लोग की टाइम में कुछ हुआ भी, पिछले रबर सरकार में उस पर प्रयास भी हुआ, लेकिन किसी कारण से कतिपय कारणों से काम आगे नहीं बढ़ पाया। क्या वजह रही? उसमें एक फ्लाईओवर जो मटकुरिया से आरा मोड़ बनना था, वो कुछ एस्टिमेट वगैरह गड़बड़ किया था ये लोग। अच्छा। इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर टर्नअप नहीं हुए। बाद में जब कॉन्ट्रैक्टर टर्नअप हुए भी थे तो चुनाव आ गया था, जिसके कारण कैंसिल कर दिया था। उसके बाद इस सरकार ने टेंडर ही नहीं किया। लेकिन आपके विधायक राज सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि पहली जो बनी थी डीपीआर, वो बना था मटकुरिया से सीधे पूजा टाकीज तक, यानी वो पहला जो बना था वो उस तरह का। किसने बनाया था ये डीपीआर? उन्होंने बताया कि पहले तो सरकार ने। किसने बनाया था? निगम की ओर से तो नहीं बना था। निगम का नहीं, हम तो अपनी बात करेंगे। हम लोग ने निगम के तरफ से हम लोग ने मटकुरिया से आरा मोड़ बनाया था, और डीएमएफटी से वो पैसा भी दिया था, वो पैसा भी सैंक्शन था। और कितना करोड़ का सैंक्शन था? जितना उसमें लगना था, जितना भी मोटा-मोटी डीपीआर में लगना था, 250 करोड़ के आसपास लगना था जी। उससे कम ही लगना था, वो सैंक्शन था उसमें। नहीं, उनका राय है कि पहले जो बना था डीपीआर या जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल को मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि पहले डीपीआर बना था कि नहीं बना था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विधायक ने यह भी एक सवाल उठाया कि आपने 8 लेन प्रयास करके लाया, 417 करोड़ की लागत से वो बन भी रही है और काफ़ी हद तक काम पूरा भी हो रहा है करीब करीब। उसमें उन्होंने कहा कि वो उतनी ज़रूरत थी, ठीक है 8 लेन बनना चाहिए था, लेकिन 8 लेन के बजाय अगर 4 लेन ही बनता और उसके पैसे से बचाकर अगर फ्लाईओवर बन जाता तो क्या बिगड़ जाता? पैसे की कहाँ कमी है? तो उन्होंने कहा कि अगर बजट, पैसे की कमी कहाँ है? पैसा तभी भी बहुत पड़ा हुआ है। तो क्या इच्छा शक्ति का अभाव रहा? ये हमको नहीं पता। पैसे की कमी नहीं है। तो विधायक तो आरोप लगा रहे हैं आपके विकास भैया, रोज काम हो रहे हैं। हम लोग तो 1000 करोड़ से ज्यादा का वाटर सप्लाई का काम किया। घर घर नल जल हम लोगों ने, धनबाद नगर निगम पहला नगर निगम है पूरे हिंदुस्तान में जिसने की घर घर नल जल का टेंडर अपने पैसों से किया है जी। राज्य सरकार का एक पैसा उसमें नहीं है। इतना बड़ा पैसा का कहाँ कमी है? तो फिर वो फ्लाईओवर बन नहीं पाए, तो एक तो लोग तो यही सोचे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? बतौर मेयर तो उस वक्त में कर ही सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नगर निगम ने जिस फ्लाईओवर को लिया वो 1985 से पेंडिंग था। अच्छा। हम लोग के जो इंजीनियरिंग चीफ स्वर्गीय सीके सिंह साहब जो एक्सपायर कर गए, अब नहीं हैं जी, उनके समय से ही ये जमीन एक्वायर हो रखी थी, जो वो जब यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और उसी को हम लोग ने आगे बढ़ाया। हम लोग ने कोई नई योजना नहीं ली है। नई योजना नहीं ली थी। धनबाद में एयरपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और सीके सिंह अगर गलत इंजीनियर थे
तब तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं उसके लिए, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए था, इसकी हरता धनबाद पूरा करता है, बन नहीं पाया, तो ये थोड़ी ये कोशिश होनी चाहिए थी। करना चाहिए लोगों को, पब्लिक को करना चाहिए। तो ये कोशिश कौन करेगा बतौर सांसद, विधायक और आप मेयर? जब नहीं, जो भी देखिए, मेन सबसे बड़ी ताकत पब्लिक होती है, और पब्लिक जिस दिन कमर कस लेगी, कोई ऐसी ताकत नहीं है। पब्लिक तो आवाज उठाती रही, मीडिया तो आवाज उठाती रही। नहीं, मीडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक में पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक जिस दिन धनबाद की चाह लेगी उस दिन बन जाएगा। मतलब लोगों को इस बात को होता है कि अभी भी कोलकाता जाना पड़ रहा है, रांची जाके फ्लाइट पकड़ना पड़ रहा है, और धनबाद में क्यों नहीं, जबकि बड़ी बड़ी संस्थानें धनबाद में है। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग जब नगर निगम में रहे तो नगर निगम का सब्जेक्ट नहीं था ये, और नगर निगम के नाते हम लोग इस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस दिन पब्लिक चाहेगी उस दिन बनेगा, तो अभी तक क्योंकि सरकार पब्लिक की होती है। नहीं, तो अभी तक तो आपके ही पार्टी के विधायक और सांसद, तब तो आप ही के पार्टी के सांसद महोदय ने तो अपने क्षेत्र में बनाया, बोकारो बन रहा है। क्षेत्र उनका धनबाद भी आता है। नहीं, तो उनका बोकारो भी आता है, यहाँ से 40 किलोमीटर पे एयरपोर्ट बन रहा है, उनकी देन है ये। अच्छा, धनबाद में भी बन जाता तो अच्छा जाता है। देखिए, हर 10 किलोमीटर पे तो एयरपोर्ट नहीं बन सकता है। बलियापुर में जमीन तो है, नहीं है, बनना चाहिए और बनेगा भी, भविष्य में वहाँ एकदम कमर्शियल एयरपोर्ट बनेगा, एकदम बनेगा। तो ये उम्मीद हम लोग करें कि नेक्स्ट टाइम 2024 में ये सपना हम लोग का पूरा हो जाएगा। देखिए, 24 और 25 का इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नज़र में है, अभी उन्होंने एक गति शक्ति योजना लाई है, और उसमें देश के लगभग हर जिले में एयरपोर्ट बनना है। अभी 220 नए जिलों में एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं पूरे देश में, जिस डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट नहीं है। अच्छा, तो उसमें धनबाद है। तो मतलब आगे बनेगा हमारे यहाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना बना रखी है, वो बनना ही है। जी, आप जैसे ही आपका कार्यकाल पूरा हुआ, निगम के कार्यकाल खत्म होने के बाद अभी जो है अगर कहें तो 1 साल से ज़्यादा बीत गए और चुनाव अभी तक नहीं हो पाया। कहाँ कमजोरी रह गई सरकार की? सरकार जाने, सरकार से पूछिए, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। इस बीच में सरकार ने आपके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाते हुए जांच करवाई, 200 करोड़ रुपए के एस्टीमेट घोटाला का आरोप भी आप पर लगा दिया गया। क्या स्थिति रही अभी उस जांच की? देखिए, चोर लोगों ने इस जांच को करवाया था। अच्छा, जो चोर खुद चोर थे, उन्हीं लोगों ने बड़े चोरी ढंग से करवाया था। अपना नाम तक नहीं दिया, चोरी से दूसरा का नाम दिया, जिसमें जिसमें ये ताकत नहीं है कि खुद आकर के बोले कि ये चोर है, उसका क्या असर होगा? मतलब फेक शिकायत करता था। अब क्या पता, शिकायत करता तो था, एफिडेविट दे करके था। उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे आरोप लगा कि मास एंड वाइस कंपनी जिसको काम ये दिया गया था डीपीआर का, उसमें आरोप लगा कि 40 सड़क में से 14 सड़क का काम उसने डीपीआर बनाई, बाकी जो है आपके इंजीनियर बनाए। उसके लिए राशि का भुगतान हुआ करीब 1.5 करोड़ के आसपास का समथिंग। तो उसमें गड़बड़ी बताया गया कि डीपीआर में ही गड़बड़ी हुई। तो ये 1.5-2 करोड़ रुपए के मामले में फिर 200 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया? तो आप लोग जानिए। तो अभी एसीबी जांच, आपसे एसीबी इस पर पूछताछ भी की, जांच भी हुआ, फिलहाल देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि जब पूछताछ होती है तो उसके बाद आदमी को डिटेन कर लिया जाता है। हम लोग को तो कभी वैसा क्वेश्चन ही नहीं आया, उसके वैसा कोई फाइंडिंग ही नहीं मिला, हम लोग को तो आराम से छोड़ दिया। वो तो एसीबी आपसे पूछी क्या थी? एसीबी आपसे क्या पूछी थी? वो क्या पूछ रहा था, वो तो कि आप कब से मेयर बने, जन्म कब है, मरण कब है, यही सब पूछा, और कुछ नहीं पूछा। गड़बड़ी अनियमितता की बात कुछ नहीं है। अनियमितता उसमें तो उसको न दिखाना था हमको कि इस जगह आपने गड़बड़ किया, तो दिखाया ही नहीं। तो एस्टीमेट का पेपर्स और क्या क्या कुछ मिसिंग वगैरह कुछ भी तो था नहीं भाई। वो उससे हमको क्या लेना देना, उसके लिए तो इंजीनियर्स दोषी है, हम लोग थोड़ी दोषी है अगर गड़बड़ होगा तो उनको पूछेगा, हमको क्यों पूछेगा? हम लोग थोड़ी एस्टीमेट बनाते हैं। नगर विकास मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री एस्टीमेट बनाते हैं क्या? मेयर एस्टीमेट बनाते हैं क्या?
मेयर डीपीआर बनाते हैं क्या? मेयर का तो सारी योजनाएं तो वो बोर्ड से पास होती है। अरे बोर्ड से योजना पास होती है, डीपीआर थोड़े पास होता है। डीपीआर तो अधिकारी बनाते हैं। डीपीआर को तो इंजीनियर लोग पास करता है, तो उसमें मेयर कहाँ से आ गया? और इसी आधार पे क्लीन चिट मिल चुकी है आपको। अब हमको क्लीन चिट मिला कि नहीं मिला था नहीं पता। लेकिन सरकार ने अभी तक घेरना बंद कर दिया है आपको। हाँ, घेरना बंद कर दिया, जो आप पर आरोप लगाना था। सरकार तो कभी हमको नहीं घेरा, वर्तमान मौजूदा सरकार ने नहीं कभी नहीं घेरा। घेरा। जांच कराना क्या दिक्कत है? जांच होनी चाहिए। तो जांच के बाद आप बेदाग तो हो ही गए ना। नहीं नहीं, बेदाग देखिए, दाग बेदाग तो बात की बात है, जांच होने में क्या दिक्कत है? हर चीज की जांच होनी चाहिए। अभी भी जितने काम हो रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए। आपका अगर देखें तो पिछले 1 साल में जब चुनाव नहीं हुए और निर्वाचित प्रतिनिधि जब नहीं रहता है तो अधिकारी चलाते हैं, किसी भी सत्ता को अधिकारी चलाते हैं। आज की डेट में निगम, चूंकि स्वयं में एक सरकार होती है, वो उसको अधिकारी चला रहे हैं। क्या जनता का काम हो रहा है इसमें? आप गलत बोल रहे हैं। उसको माननीय विभागीय मंत्री चला रहे हैं। अच्छा। जब भी यहाँ पे चुने हुए लोग नहीं रहते तो उसको विभागीय मंत्री चला रहे हैं, और धनबाद नगर निगम को भी धनबाद नगर विकास मंत्री चला रहे हैं। अभी भी सारा काम एक निर्वाचित प्रतिनिधि से ही हो रहा है, वो माननीय मंत्री हैं। जी। वर्तमान में विधायक राज सिन्हा से आपके रिलेशन हमेशा से तल्ख रहा, वजह क्या रही? मेरा तो कभी रिलेशन तल्ख नहीं रहा। नहीं, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से कई बार हमने देखा कि वो आरोप लगाते रहे हैं आपके ऊपर। जैसे पिछली बार उन्होंने लगाया कि हमारा चुनाव के दौरान जो वोट का प्रतिशत कम हुआ उसकी वजह निगम रहा, और निगम के बतौर मेयर आपने उस समय में होल्डिंग टैक्स और बाकी को लेकर नोटिस भेजते रहे, इसके कारण लोग काफ़ी गुस्से में थे और नुकसान हो गया। तो उनको तो मेयर से गुस्सा होना चाहिए था, उनसे क्या गुस्सा होंगे? अगर गलती मेयर कर रहा है तो मेयर से लोग गुस्सा होंगे। तो कभी सीधे तौर पर आपको कंप्लेन नहीं किए कि आप मेरा ये नुकसान करा दिया है वोट का? ना, हमको तो नहीं बोला। कभी बोले नहीं ना। लेकिन पब्लिक डोमेन में या बाहर में चर्चा होती है कि आपके बीच में बहुत अच्छा मधुर संबंध जो बाहर दिखता वैसा नहीं है। पता नहीं आपको कैसे दिखता है, आपका नजरिया क्या है हमको नहीं पता। हमको लग रहा है कि एक और भी है कि वो बतौर सांसद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आप बाधक बने हुए हो सकते हैं कि भविष्य में आप उनके लिए बाधक बन जाए, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भी टेंशन में हो या? ये तो आप जाने, वो जाने, हमको इसमें काहे के लिए बोल रहे हैं। वो कोई आदमी की क्या चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, इसमें हमारा इसमें देखिए कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी में अभी देख रहे हैं कि पावर जो है ना, पावर ऑफ सेंटर्स की धुनिया अलग अलग हो गई है, सबका अपना अपना कुनबा हो गया है, एक अलग अलग अपना सब कुछ समझना चल रहा है। ये ठीक है पार्टी से? बीजेपी में एक ही कुनबा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुनबा है और जेपी नड्डा जी का कुनबा है, और सभी उसी कुनबे में है, कोई अलग अलग नहीं है। धनबाद में बात सभी जगह धनबाद में एक पावर सांसद जी हैं, एक पावर आपका है, एक पावर विधायक है। एकदम नहीं, हम लोग कोई पावर सेंटर नहीं है। पावर सेंटर यहाँ पे माननीय सांसद हैं, और वो भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। तो कह रहे हैं कि सांसद और हमारे जिला अध्यक्ष है। सांसद महोदय का बरदहस जिस पर होता है वो आगे बढ़ता है। देखिए, ये सब आप लोग कहा सुना बात बोलते हैं। पार्टी जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है, पार्टी जिसको योग्य समझती है उसको आगे बढ़ाती है। कोई व्यक्ति विशेष पे पार्टी नहीं चलती है, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। पिछले दिनों सांसद महोदय ने हमें ही एक बयान दिया न्यूज़ एमपी से खास बातचीत करते हुए कि कोई मुझे नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं, निश्चित रूप से उनको नीचा दिखाने का सोच भी नहीं रखना चाहिए। इतने मंझे हुए और तपे हुए वो राजनीतिक तपस्वी हैं, उनको तो कभी नीचा दिखाने। राज सिन्हा ने तो सफाई दिया कि भाई हम तो नीचा दिखाने का सोच ही नहीं सकते हैं। कोई नहीं सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता है। तो अभी तो आप सांसद के खेमे में हैं, सबसे पहले तो हम किसी खेमे में नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं जी। और हम लोग का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। कई बार ऐसा भी मौका आया जब सांसद की बातों को लेकर आपको भी नाराजगी हुई, आपने सार्वजनिक रूप से आलोचना भी किया? कभी नहीं। आप बताइए। कई मौके पर? कभी नहीं जी। जैसे यहाँ पे वो फ्लाईओवर का जब मामला आया था तो आपने खुद कहा था कि भाई हमको जो है मूर्ख कहा जा रहा है, या कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया गया था उस समय में।
तो आपने तो सांसद पर भी टिकट नहीं उस समय किया था? बिल्कुल नहीं, नहीं किया था। बिल्कुल नहीं। सांसद महोदय आज भी वो सभी लोगों को पार्टी में एक सम्मानित नेता हैं और एक तरह से अभिभावक है, तो हर कोई उनको पकड़ के आगे बढ़ रहा है। आप भी चाहते हैं कि उनकी राजनीति, पूरी पार्टी उनको पकड़ के आगे बढ़ रही है। जी, तो आपका लक्ष्य सिर्फ मेयर तक है या आगे भी है? देखिए, हम लोग का लक्ष्य केवल और केवल जनता की सेवा है जी, और पार्टी से हम लोग बंधे हुए लोग हैं। जो पार्टी चाहेगी वो हम लोग करेंगे। पार्टी बंगाल भेजा चुनाव में, कोरोना का पीक पीरियड में हम लोग बंगाल में काम किए ना। अच्छा रहा, बढ़िया रहा। तो पार्टी जहां बोलेगी वहां जाएंगे हम लोग, जहां काम में लगाएंगे वहां काम करेंगे। यहाँ पे अभी बतौर विपक्ष की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होता तो आप लोग सत्ता से दूर नहीं होते। ये देखिए, पब्लिक पद है सारे। पब्लिक जिसको चाहेगा उसको सत्ता में बैठाएगी, पब्लिक जिसको चाहेगा उसको मेयर बनाएगा, एमपी बनाएगा, एमएलए बनाएगा। पब्लिक का पद है, पब्लिक जिसको चाहेगी। पब्लिक सर्वोपरि है। तो रघुवर जी, पब्लिक ने निर्णय लिया कि तो रघुवर सरकार में क्या गलती हो गई कि पब्लिक जाना है। पब्लिक को हेमंत जी ज्यादा भाई, पब्लिक ने हेमंत जी को लाया। आज हेमंत जी की सत्ता ठीक चल रही है? पब्लिक बताएगी। जिसने लाया असेसमेंट तो वही करेगी, चुनाव असेसमेंट कर देगा। अभी तो सभी जगह पे तमाम तरह के जो है भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पे लग रहा है। ईडी और सीबीआई रोज ढूंढ रही है, कार्रवाई कर रही है, तो ये तो सरकार खुद घिर गई है। देखिए, जो गलत करेंगे उन पे कार्रवाई होगी, अच्छा, उन पे जांच होगी, जो भी करेगा उस पे होगा। सरकार तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब तो हेमंत जी करेंगे, बदले की भावना से सरकार गिराने के लिए कुछ रचा जा रहा है। नहीं, सरकार इसमें कहां से गिरने वाली है। अगर किसी अधिकारी पे कार्रवाई होती है तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो हमें फंसाने के लिए सारा ईडी का उपयोग किया जा रहा है। अरे वो ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं। वो 5 लाख रोजगार नहीं दे पाए, लोगों को 7,000 रुपया नहीं दे पाए, ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपकी सरकार तो गिराने नहीं जा रही है, उनकी सरकार क्यों गिराने जाएगी? जनता की बनाती है, जनता गिराएगी। जब भी सरकार बनती है जनता बनाती है, कोई व्यक्ति और एक गिरोह नहीं बनाता है। जो सार्वजनिक सेवा में है, राजनीति में है, उसको अपनी सूचिता का ध्यान रखना पड़ेगा, आदर्श व्यवस्था सिस्टम को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा है। रखते ही हैं, जो नहीं रखेंगे तो भोगेंगे। जी, तो अभी आपने सुना धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी की बात, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि पार्टी जिस रूप में अभी तक उनको भूमिका तय की है उस भूमिका को उन्होंने निर्वहन किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है कि 2024 के संसदीय सीट को लेकर वो कोई रेस में नहीं है। वो अभी कह रहे हैं कि वर्तमान मौजूदा सांसद पीएन सिंह ही अब भी वो सांसद हैं और आगे भी पार्टी उन्हीं पर भरोसा जताएगी। अब देखना है कि पार्टी क्या करती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।